अज्ञात व्यक्ति ने काटा 60 फलदार पौधों को। जमुई जिले के लोहरा गांव अंतर्गत मोहम्मद रजी अहमद उर्फ मोहम्मद जुम्मन के द्वारा अपने निजी जमीन पर लगभग 60 की संख्या में फलदार पौधों को लगाया था। रविवार की रात में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सारे पेड़ पौधों को काटकर फेंक दिया गया या इस प्रकार से पौधा को छोड़ दिया गया जैसा कि पेड़ अपने जगह पर खड़ा हो। वही बता दें कि सरकार के द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, जहां एक पेड़ किसी व्यक्ति के द्वारा काटा जाता है तो उसे 10 पौधों को लगाने का शपथ पत्र पेश करना होता है, साथ ही काटने की अनुमति लेनी होती है। लेकिन लोहरा गांव में एक साथ 60 पेड़ पौधों को काट दिया गया। वही साइकिल यात्रा विचार मंच के सदस्य एवं इंग्लिश के जाने माने शिक्षक लड्डू के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया, साथ ही जिन व्यक्ति के द्वारा ये काम किया गया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी प्रशासन से उन्होंने मांग किया। साथ ही जमीन के मालिक शमशाद ने कहा, लगभग 60 पौधों को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा काट दिया गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि यह किन के द्वारा किया गया। हम लोग पौधों को एक बच्चों के जैसा पालन पोषण कर रहे थे, कुछ पेड़ों में मंजर तक आ गया था, लेकिन अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सारे पेड़ को इस प्रकार काटा गया जो वह दोबारा से नहीं उग सके। इन सभी बातों को देखते हुए अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष जमुई को आवेदन देकर घटना की जानकारी दिया गया। वहीं शमशाद मलिक, मज्जन, फुरकान मलिक, महबूब मलिक, राजू मलिक, बेचू मलिक, अफरीदी मलिक, आसिफ मलिक, दाऊद मलिक, शाइक मलिक, शद्दान मलिक के साथ साथ अन्य ग्रामीण मौजूद थे। वही लोगों ने इस घटना की घोर निंदा किया। हाँ, मैं दोपहर में अपने कोचिंग में क्लास ले रहा था। हमारे एक बहुत ही हरदिल अजीज छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, मोहम्मद जिशान मलिक। उनके द्वारा खबर आई कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी के द्वारा कुछ फलदार पौधे लगाए गए थे, जिसकी संख्या लगभग 60 बताई जाती है। उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसका पालन पोषण किया, इसका नॉरिशमेंट किया। लेकिन क्या कहते हैं, 3 तारीख यानी कल ही रात को अज्ञात लोगों के द्वारा, कुछ इंतहा पसंद लोग हैं, कुछ दहशतगर्द हैं, उनके द्वारा इसको काट दिया गया है। इसे इसे काट करके बिछा दिया गया है। यहाँ के परिजन बहुत ही ज़्यादा, मैंने जब इनकी स्थिति को देखा, अब ये समझने वाली बात है कि कोई किसी भी चीज़ को पालता है, पोसता है, उसकी सेवा करता है, बाद में उसका फल नहीं मिले तो निश्चित तौर पर उसको दुख होता है, दर्द होता है। तो हमें जैसे ही संज्ञान में आया और अभी हमें फुर्सत मिली तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं और जहाँ तक हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जैसे आपको ये खबर मिली और मिले, आप तुरंत, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आएँ और कम से कम लोगों को, जिन्होंने ऐसी घटना को, ऐसी जघन्य घटना को, इस कुकर्म को अंजाम दिया है, आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मन में बहुत सारा भड़ास है। हम खुद पर्यावरण से भी हैं, पर्यावरण के ऊपर कोई खतरा होता है तो हमारा भी दिल, एक वृक्ष 100 जो होता है वो 100 बेटों के समान होता है। तो बेटों को अगर कुछ हो जाए तो व्यक्ति को कैसा महसूस होता है, बस वैसा ही हम लोगों को महसूस हो रहा है। हम साइकिल यात्रा विचार मंच से लड्डू सर शिक्षक हैं। अब हमारे बीच में जो इस पेड़ के मालिक हैं, इस ज़मीन के जो मालिक हैं, वो अपनी दुख को सुनाएंगे। आप पर्यावरण साइकिल यात्रा एक विचार मंच के हैं। साइकिल यात्रा एक विचार मंच इस पे क्या कार्रवाई करेगी? साइकिल यात्रा एक विचार मंच के सभी सदस्यों ने इसे ऑलरेडी सोशल मीडिया पर डाल दिया है और लोग जिला में फैलाने का काम कर रहा है। आज भी कुछ लोग और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर इसे लगाएंगे, इंस्टा पर लगाएंगे और जिस प्रकार से हो इस घटना का प्रचार प्रसार वो करेंगे और कर भी रहे हैं। कल हमारी टीम के कुछ लोग इस टाइम में, शाम में यहाँ पर आएंगे और वो लोग देखेंगे, ताकि और फिर से उसको ज़िले में प्रसारित किया जाएगा इस घटना को, ताकि जो ज़िला प्रशासन है उसके कान तक ये बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचे और ज़िला प्रशासन भी कोई संज्ञान ले। ये घटना घटी है सर, हम लोग गाछ लगाए हैं, आज से 2 साल 3 साल हो गया है और सब एक से एक गाछ ला करके लगाए हम लोग ला करके। उसके लिए गाछ के लिए सर हम लोग बोरिंग करवाए हैं
बोरिंग करवाने के बाद जितना इसका पटवन होता है उसके लिए पूरा पाइप का इंतज़ाम किए, रात दिन लग करके पूरा इसको बच्चा से जवान किए। जवान करने के बाद हम लोग का बस एक ही रूटीन रहता था, दिन भर किसी गांव वाला से पूछिएगा, गांव में मेरा हम लोग गांव में रहते हैं, गांव वाला सब जानता है कि ये लोहरा में है ही नहीं। रीज़न है कि हम सुबह शाम बस मेरा जगह यही है, बस गाछ, और हम लोग अपना रूम में रहते हैं, सुबह से शाम तक यहीं बिताते हैं। 8 बजे रात में 9 बजे रात में पर डे यहाँ से हम लोग जाते हैं। कल भी हम लोग 8 बजे रात में यहाँ से निकले, और निकलने के बाद में आज सुबह एकदम 5 बजे 6 बजे सुबह में हम लोग फिर नेवरी पोखर तलाते हैं, आकर के गाछ देखते मेरा गाछ सही तो है ना। लेकिन कल जब हम लोग आए तो देखे कि मेरा गाछ पूरा कट करके गिरा हुआ। तो इसमें तो सोचा समझा हुआ काम है किसी का, सोच समझ करके बढ़िया से सोच समझ करके 11 से 12 बजे रात में आया है आदमी लोग। एक आदमी का काम नहीं है इसमें कम से कम 5-6 आदमी है। और जो काटा इससे जो जिससे कुट्टी काटता है ना, जो रहता रहता उसी से काटा है। काटने के बाद मेरा सोचा कि हौसला इसका चूर कर देंगे, लेकिन मेरा हौसला चूर नहीं कर सकता है। जैसा पहले लगा था उससे भी हैवी लगाएंगे, मेरा हौसला को ये लोग चूर नहीं कर सकता है। और हौसला मेरा बढ़ गया, इससे काटने से मेरा हौसला गिरने वाला नहीं है सर, इससे और मेरा हौसला है ना 2 गुना 3 गुना बढ़ गया है। और वो कितना काटेगा, जितना काटेगा हम उतना लगाएंगे। ऐसा फैसला ऊपर वाला करे, हम लोग तो देखे नहीं कौन काटा है। किसी से मेरा दुश्मनी भी नहीं है, पूरा गांव में पता लगा सकते हैं हम लोग के बारे में। पर्सनल मेरे घर के बारे में, मेरे घर में किसी के पास में न लड़ाई न झगड़ा, न किसी से केस, न किसी से मुकदमा, न किसी को गाली, न किसी का हम लोग कुछ किए हैं। लोहरा में पता लगा सकते हैं मेरे घर के लिए, पर्सनल घर के बारे में कि कैसा घर है, किसी से दुश्मनी नहीं। लोहरा के निधि हैं, उनको आपने जानकारी इस घटना का दिए हैं? हाँ, इनको फ़ोन किए थे, मुखिया जी को पता चला तो फ़ोन किए, तो बहुत दुख व्यक्त किए बेचारे, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए। बोला कि आएंगे लेकिन नहीं आ पाए किसी कारण से। मैंने पर्सनल मेरे मोबाइल पर फ़ोन किए थे। क्या कुछ बताया उन्होंने? हाँ, वो दुख व्यक्त कर रहे थे बेचारा कि बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत दुख की मान रहा था। उनके द्वारा क्या कार्रवाई करने की बात कही है? अब बेचारा वो क्या करेगा कार्रवाई, वो बोला ठीक है जो आगे का कार्रवाई है करेंगे। मेरा अब कार्रवाई करके क्या कर सकते हैं, मेरा चीज़ तो चला गया, दोबारा आएगा। खाली ये है जो किया है, हम तो यही हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध करते हैं कि जो भी किया है पुलिस प्रशासन उसको संज्ञान में ले करके उसकी जांच करे, और बढ़िया से जांच कर करके पता लगावे कि कौन आदमी है, और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवावे कि दोबारा वो किसी का भी गलत काम नहीं कर सके। मेरा तो किया है, चलो बहुत सा और बगीचा लगा हुआ है, दोबारा किसी के बगीचा पे वो ऐसा जाकर काम न कर पावे। अच्छा, किन पदाधिकारी के पास इस घटना के बारे में जानकारी दिए हैं? हम लोग जमुई थाना में दिए हैं, CO ऑफिस में दिए हैं, SDO ऑफिस में दिए हैं, DM साहब के पास में गए थे लेकिन DM साहब मिले नहीं, तो उसको पेपर सब रेडी है, कल सुबह में जाकर के DM साहब को देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशाद कहाँ घर में? लोहरा।